नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज के लिए आपकी ये खबर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी ने अभी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। वो दोस्तों क्या है, कल एसएससी सीपीओ का फाइनल स्कोर दोस्तों जारी किया गया था और लोकसभा का चुनाव दोस्तों चल रहा, लेकिन कहा जा रहा था कि एसएससी इस वक्त जितने भी अपने कर्मचारियों को लेकर लोकसभा चुनाव में व्यस्त है और दिल्ली की जो लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि वो ऐसा कर रहे होते तो एसएससी सीपीयू का जो फाइनल स्कोर कार्ड जारी हुआ है वो दोस्तों जारी ना होता। इस वजह से दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि एसएससी जीडी अभी भी एक्टिव दोस्तों है और एसएससी जीडी का रिजल्ट दोस्तों आज 100% डिक्लेयर किया भी जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा था कि एसएससी अब कोई काम नहीं करेगी, लेकिन अचानक से जब वो कोई नोटिस जारी करती है या फिर कोई काम करती है तो दोस्तों हमको 100% रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, एसएससी जो है एक्टिव है, वो 100% रिजल्ट भी दोस्तों डिक्लेयर कर सकती है। तो निश्चिंत हो जाइए। और दोस्तों अभी तक यदि आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो 100% दोस्तों आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी यानी कि आज रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे। और जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट जैसे कि फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ इस बार हाई जाएगी, क्योंकि नंबर बच्चों के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही होने वाली है। फिजिकल की कट ऑफ भी दोस्तों आपकी लो ही रहने वाली है। कितनी रहने वाली है आज के इस वीडियो में इंडिया के हर एक स्टेट की कट ऑफ बताई जाएगी। और दोस्तों आपको ये भी बताया जाएगा कि रिजल्ट आखिरकार आज कितने बजे तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे पहले एसएससी सीपीओ के बारे में जो कि फाइनल स्कोर कार्ड जारी हुआ था। कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू अपलोड द फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ द सेड एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट मे बी चेक दियर individual marks by using his and registered number and registered password and click on result mark link on the candidate dashboard of commission and old website whatsapp.ssc.nic.in. The facilities will be available for a period from इतने, ठीक है, 6 PM टू इतने 6 PM, यानी कि आप 14 मई से लेकर 28 मई तक आप इसका रिजल्ट कभी भी चेक कर सकते हो, फाइनल आपका मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों एसएससी एक्टिव है, जिसकी वजह से आज ही दोस्तों आपका हो सकता है कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। तो कितने बजे तक रिजल्ट अगर आपका डिक्लेयर होता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलकर बहुत सारी अपडेटें भी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जब एसएससी एक्टिव है तो वो रिजल्ट भी दोस्तों डिक्लेयर कर सकती है। क्योंकि रिजल्ट दोस्तों एकदम तैयार हो चुका है और रिजल्ट सिर्फ अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों एसएससी जीडी की बात करें तो 13 मई को ऐसा बताया जा रहा था और नोटिस भी जारी की गई थी कि जो है फिजिकल का टेंडर होगा वो 13 मई को पास कर दिया जाएगा कि कौन सी संस्था कराएगी। और दोस्तों इसकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई, आप सभी को पता है। 13 मई को ना होकर दोस्तों इसकी डेट ऑलमोस्ट 20 से 21 मई के बीच कर दी गई थी। 20 से 21 मई के बीच में हो गई है इसकी डेट, यानी कि अभी तक फिजिकल कौन सी कंपनी कराएगी या कौन सी संस्था कराएगी ये कुछ भी नहीं पता है। ऐसा दोस्तों सभी को पता है, क्योंकि आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी जीडी के पीटी के लिए एक नोटिस जारी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी को लग रहा था कि जो पीटी है वो आईटीबीपी कराएगी। लेकिन आईटीबीपी का फिजिकल का जो शेड्यूल है वो दोस्तों सीआरपीएफ के शेड्यूल से चेंज है। अभी दोस्तों आपके लिए एक बड़ी राहत यही है कि आखिरकार फिजिकल के लिए भी कोई भी कंपनी चुनी नहीं गई है। हो सकता है कि आईटीबीपी ना कराए और कोई भी कंपनी सीआरपीएफ भी करा सकती है और अदर कोई भी करा सकता है। तो याद रखना अभी तक कोई भी चेक नहीं हुई है। तो दोस्तों यदि आप रोड पर भी रनिंग कर रहे हो तो भी आप रनिंग करते रहिएगा, अगर आप मैदान में भी कर रहे हो तभी आप करते रहिएगा। अपने आप फिजिकल की तैयारी को एक जगह स्टॉप मत करना, क्योंकि यदि आप फिजिकल की तैयारी को स्टॉप कर देते हो तो आपके जो सिलेक्शन के परसेंटेज दर हैं वो दोस्तों कम हो जाएंगे। तो एक बात याद रखना कि आपको फिजिकल के लिए अच्छे से मेहनत करनी, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो सके। और रिजल्ट दोस्तों अगर आज डिक्लेयर होता है, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, अगर रिजल्ट आज डिक्लेयर होता है तो आप समझ लीजिएगा कि 2 PM के बाद ही दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, 2 PM के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकता है। और दोस्तों ये फेक नहीं है, ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू एसएससी सीपीओ फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। क्योंकि जब उसका फाइनल मार्क्स जारी किया जा सकता है तो इसका फाइनल फिजिकल का रिजल्ट ही तो डिक्लेयर करना है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल आपके जो होंगे वो जून के बीच में, मतलब मिड मिड जून में होंगे। ठीक है, मिड जून में होंगे, याद रखना मिड जून में होने वाले हैं आपके। तो याद रखना अभी भी आपके पास अप्रॉक्सली 1 मंथ का समय है। यदि आप इतने में अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका 100% फिजिकल दोस्तों निकल जाएगा। अच्छे से याद रखना कि रिजल्ट आज डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, मे भी हो सकता है। तो अपना जो कुछ भी प्रोग्राम है वो दोस्तों आज के लिए
स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आज रिजल्ट आपका डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों 99% है। ठीक है, 99% है कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार जो इस बार नंबर बढ़ने का सिलसिला है वो दोस्तों कितना हो सकता है, क्योंकि नंबर कितने बढ़ सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है। और दोस्तों नंबर बढ़ने का जो क्रम है 20 से 25 के अप्रॉक्सली बीच में हम देख सकते हैं इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर इंक्रीज होने की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन दिखाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन एकदम रियल वाला है और इसमें कई बार कई सालों से देखा भी जा रहा है अप्रॉक्सली इसी तरह का। तो याद रखना कि 20 से 25 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई भी वेबसाइट आपको दिखा रही हो तो वो दोस्तों एकदम रॉन्ग दिखा रही होगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सोच लीजिएगा कि नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसको आप लेटेस्ट अपडेट के रूप में देख सकते हो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका जो कट ऑफ है वो कितना दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, कट ऑफ कितना देखने को मिल सकता है ये कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कट ऑफ जानना, क्योंकि कट ऑफ पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कट ऑफ आखिरकार आपका कितना जाएगा। इंडिया के हर एक स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको एसएसएफ की कट ऑफ बताना चाहते हैं, जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। इसकी आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसका पाने का सपना बहुत ही ज़्यादा बच्चों का होता है और बहुत सारे बच्चे अपनी फर्स्ट चॉइस ही दोस्तों यही रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यदि आप यूआर कैंडिडेट हो और एसएसएफ में मेल कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अप्रॉक्सली आपके 150 प्लस होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, 150 प्लस यदि होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं दोस्तों ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 148 के अप्रॉक्स होने चाहिए, लेकिन प्लस में ही हम कहेंगे किनके दोस्तों होने चाहिए। वहीं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के 148। अगर एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यूआर कैंडिडेट से लो कट ऑफ आती है। कितनी जाती है चलिए आपको बताते हैं। तो अप्रॉक्सली अगर इनके 144 के आसपास हो जाते हैं समथिंग तो इनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं 130 से लेकर 140 के मिड होने चाहिए। ठीक है, इतने अगर हो जाते हैं तो भी इनका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है इस बार। और यदि आप फीमेल हो तो अप्रॉक्सली आप अपने 4 मार्क्स 5 मार्क्स कम कर लीजिए, आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी और उतने पर ही आपका इस बार दोस्तों जब वैकेंसी कम है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ही स्टेट के बारे में बात करना है, जैसे कि लो कट ऑफ वाले स्टेटों के बारे में अगर हम बात करते हैं। देखिए पूरे इंडिया को 3 स्टेटों में 3 कैटेगरी में दोस्तों बांटा जाता है इन कट ऑफ को बताने के लिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है हाई कट ऑफ वाला स्टेट, दूसरा आता है लो कट ऑफ वाला स्टेट मतलब मीडियम कट ऑफ वाला, थर्ड आता है लो कट ऑफ वाला स्टेट। तो यहाँ पर हर एक कट ऑफ जो कैटेगरी की कट ऑफ मतलब हर एक स्टेट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग देखने को मिलती है। हर एक कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलती है। हर एक पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलती है। हर एक जो कि एरिया वाइज कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलती है। कितने प्रकार के एरिया होते हैं? 3 प्रकार की, बॉर्डर, नक्सल एंड जनरल। तो यहाँ पर जनरल वालों की ज़्यादा, बॉर्डर वालों की उससे कम, नक्सल वालों की सबसे कम। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों कट ऑफ देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हर एक कैटेगरी हर एक पोस्ट सभी की दोस्तों कट ऑफ बताई जाए तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, समथिंग 1 से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तब शायद एक ऐसी लिस्ट बनकर तैयार होगी और उस लिस्ट को बनाने में अप्रॉक्सली 10 से 20 दिन लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो कट ऑफ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसमें एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिरकार उतनी बता दो जितनी में 100% इनका सिलेक्शन हो जाए, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी होती है। तो वही दोस्तों हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप प्लीज़ समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड असम, तो यहाँ पर आप कैटेगरी नंबर 3 यानी कि लो कट ऑफ वाले राज्यों से बिलोंग कर रहे हो और ये आपके लिए प्राउड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है। कितनी जाती है? और यहाँ पर बहुत कम नंबरों पर बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक कैटेगरी की आपको बताना चाहते हैं। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यहाँ पर जो हमने 5 कैटेगरियों को लिया है
इसमें जो सारी कैटेगरी है वो अलग अलग इनकी कट ऑफ देखने को मिलती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि इन कैटेगरियों में कभी क्या होता है कि यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ कुछ स्टेटों में एससी वालों से भी कम चली जाती है और ईडब्ल्यूएस वालों से कम चली जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर एससी कैंडिडेट की बात, ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सली कभी कभी जो है यूआर कैंडिडेट से भी ऊपर की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब पूरी की पूरी एकदम से बताई जाती है तो एक बात याद रखना कि सभी को एक जैसा लेकर चलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो लो कट ऑफ वाले स्टेट हैं उनकी कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सली अगर इनके यूआर कैंडिडेट के 75 हो जाते हैं तो इनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन फिजिकल में हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो 73, एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सली 68, अगर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 65 टू 68 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप एक अच्छा स्कोर 65 प्लस समझ सकते हो, ठीक है। इतने पर आपका फिजिकल दोस्तों इस बार देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सली हम सभी को पता है कि पिछली बार यानी कि 2023 या 2022 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतने नंबर से कम पर फिजिकल में सिलेक्शन हो गया था और इतने में तो शायद मेडिकल भी अप्रॉक्सली हो गया था। तो फाइनल के लिए कुछ ही मार्क्स बढ़े हुए थे इन कुछ कैटेगरियों में। तो एक बात याद रखना कि अब की बार वैकेंसी हाफ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ भी थोड़ी बहुत तो बढ़नी ही चाहिए और बढ़ेगी भी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो, बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रो मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम जो कुछ भी हो सकता है वो आपको हम कमेंट बॉक्स में बताने का पूरा प्रयत्न ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यदि आप सेकेंड नंबर कैटेगरी नंबर 2 में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्य, तो जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरल एंड मणिपुर से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी जो कट ऑफ का जो मामला होता है, या हम कहते हैं कि ऑलवेज जो चली आ रही कट ऑफ वो मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट में जाती है। और यहाँ की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सली 100 से लेकर 120 के बीच में ही रहती है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलती है एनी पोस्ट के लिए, ठीक है, एनी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ भी इससे बीच में ही रहने वाली, कितनी रहने वाली है चलिए आपको बताते हैं हर एक कैटेगरी की, ठीक है। हर एक कैटेगरी की आपको बताने का हम पूरा का पूरा प्रयत्न करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वहाँ पर ऊपर एससी कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यूआर कैंडिडेट वालों की कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सॉरी ओबीसी, ठीक है। तो देखिए यूआर कैंडिडेट के अगर बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्सली इनकी जो इन स्टेटों में कट ऑफ देखने को मिलेगी फिजिकल के लिए वो 108 के आसपास देखने को मिल सकती है, ठीक है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 105 या 103 के आसपास देखने को मिल सकती है। 103 के आसपास दोस्तों इनकी देखने को मिलेगी। वहीं एसटी कैंडिडेट की 100 मार्क्स से हो सकता है कि कम ही देखने को मिले, लेकिन 100 मार्क्स भी आपका एक अच्छा स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 105, ये जो कट ऑफ लगेगी वो दोस्तों अप्रॉक्सली समथिंग इतनी ही देखने को मिलेगी। तो याद रखना यदि आप मेल थे तो आप इतने में ही आपका फिजिकल होने की संभावना है। यदि आप फीमेल हो तो अप्रॉक्स अगर आप यहाँ से कम करना चाहें तो 4 से 5 मार्क्स कम कर सकती हैं और आपकी कट ऑफ बहुत ही अच्छी लगेगी और आपका 100% फिजिकल उतने नंबरों पर हो भी जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस जो कि हाई कट ऑफ वाले स्टेट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है। इन स्टेटों में कितनी जाने वाली चलिए आपको बताते हैं। पहले कुछ स्टेटों के नाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों यहाँ पर हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। हाई का मतलब हाई, ठीक है, यानी कि 120 से लेकर ऊपर। फिजिकल की तो 120 के बीच में ही रहती है, लेकिन फाइनल जो जाती है वो 130 के उस पार भी देखने को मिल सकती है इस बार, ठीक है। तो याद रखना जितनी कट ऑफ बताई जाएगी उससे आपके कम से कम 15 मार्क्स फाइनल के लिए ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अभी आपको मिड में बीच में मेडिकल की कट ऑफ से भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में मेडिकल की भी कट ऑफ दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो फिजिकल यानी कि पीटी के लिए, पीटी के बाद पीएमटी के लिए, फिर उसके बाद फाइनल आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आपके पास 3 फेस हैं। इन तीनों फेस में अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है, जैसे कि फिजिकल की अलग देखने को मिलेगी, मेडिकल की अलग देखने को मिलेगी, फाइनल के लिए अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फिजिकल से कुछ ज़्यादा तो होने चाहिए, तभी तो हम मेडिकल को क्रॉस करेंगे। मेडिकल के बाद फाइनल के लिए भी कुछ मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो उसको भी पार करना है तो थोड़े बहुत तो ज़्यादा होने ही चाहिए।
तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कितने ज़्यादा होने चाहिए और कितनी जाने वाली है ST EWS। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सली यहाँ पर जो देखने को मिल सकती है वो 120 के आसपास। ठीक है, यूआर कैंडिडेट 120 के आसपास देखने को मिल सकते हैं फिजिकल की कट ऑफ। वहीं OBC एंड EWS कैंडिडेट की 118 के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है, 118, इससे ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 118 के आसपास ही देखने को मिल सकती है। वहीं SC कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सली अगर जैसे कि यूपी की बात करते हैं तो पिछले ईयर 2022 में यहाँ पर SC कैंडिडेट की 109 कट ऑफ गई थी। वहीं दोस्तों मेडिकल की हो गई थी अप्रॉक्स 117 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेडिकल में इतने बड़े थे और फाइनल पर हो गया था 123.20 के उस पार पर हो गया था, 123.20 नंबर के आसपास दोस्तों हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी कट ऑफ देखने को इस बार मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है 114 से लेकर 115 के बीच में दोस्तों देखने को मिल सकती है फिजिकल की। वहीं SC कैंडिडेट की तो इनसे कम गई थी और इनकी जो देखने को मिल सकती है वो 110 के आसपास देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों अब की बार देखने को मिल सकती है फिजिकल यानी कि PT के लिए कट ऑफ। तो आगे और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज आपके लिए हम लाइव आने के पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो हम आपको पूर्णतः चेक करा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत